हाय बायो वॉरियर्स। गोल सिंपल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से बोर्ड्स में कैसे ही घुमा के क्वेश्चन आ जाए, हम मार नहीं खाएंगे। ये रही वो चेकलिस्ट जिसमें कवर्ड है वो सारे एरियाज जहां तुम्हारे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देख ली तो कि 9 पॉइंट्स होंगे क्लियर और 5 मार्क्स फिक्स। एनसीईआरटी के इस बोरिंग से डायग्राम को डिकोड करते हैं। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे डेज, वाई एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। देखते हैं वो क्या है। देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स ओवरी में चेंज लाएंगे, ओवरी के हॉर्मोन्स यूट्रस में चेंज लाएंगे। चलो इसी लाइन को प्रूव करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल प्राइमेट्स में होने वाला रिप्रोडक्टिव साइकिल है जिसके अंडर 4 फेजेस: ब्लीडिंग फेज, सेकंड follicular phase plus proliferative phase, थर्ड ओव्यूलेशन, फोर्थ ल्यूटियल फेज प्लस सेक्रेटरी फेज। ये 4 फेजेस रन करेंगे फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट। इस साइकिल की जर्नी मिनार्की से मिनोपोज तक होगी। मिनार्की इज फर्स्ट menstruation at the age of 12. Menopause means last menstruation at the age of around 50 years. फर्स्ट फेज में एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होगा। क्यों हुआ? क्योंकि पिछले साइकिल फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हुई। वो रिलीज करती थी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, उसके लेवल गिर गए एंड ब्लीडिंग हुई। सेकेंड फेज में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफएसएच फॉलिकल्स डेवलप होंगे, प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर टर्शरी एंड फिर मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये रिलीज करेंगे ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये हार्मोन एंडोमेट्रियम को फिर से बनाएगा, उसे रीजनरेट करेगा, विच इज कॉल्ड प्रोलिफरेशन। ये कहानी थी 6 डे से लेके 13th डे तक। हम पहुंच चुके हैं 14th डे पर जहां पे एकदम से एलएच बढ़ेगा, सडन इंक्रीज ऑफ एलएच कॉल्ड एलएच सर्ज, एंड ये रीजन बनेगा मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जब ओव्यूम रिलीज होता है फ्रॉम मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एक्चुअल में वो सेकेंडरी oocyte है विच वॉज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2। डे 15 से लेके डे 28 की कहानी। बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल अदर देन सेकेंडरी oocyte वो कहलाया कॉर्पस लुटियम। जैसे जैसे एलएच बढ़ेगा वैसे वैसे कॉर्पस लुटियम डेवलप होगी। ये रिलीज करेगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो एंडोमेट्रियम को थिक, सॉफ्ट और न्यूट्रिशियस बनाएगा फॉर प्रॉपर नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दिस इज कॉल्ड सेक्रेटरी फेज। अब दो केस हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन होती है कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेन रहेगा, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए मेंटेन रहेगी। सारे इवेंट्स जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो रुक जाएंगे। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा? ये कॉर्पस लुटियम रिग्रेस कर जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल गिर जाएंगे एंड कांग्रेचुलेशन, यू आर ऑन डे फर्स्ट ऑफ योर नेक्स्ट साइकिल। फटाफट से रिवाइज करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, ओवरी एंड यूट्रस। 4 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें 2 कैटेगरी में बांटेंगे। पिट्यूटरी के हार्मोन्स एफएसएच एंड एलएच, ओवरी के हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन्स सारे इवेंट्स को कंट्रोल करने वाले हैं। हार्मोन्स नोट करते हैं। ब्लीडिंग फेज बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, follicular phase because of increase in FSH, proliferative phase due to increase in estrogen, ovulation because of LH surge, luteal phase due to increase in LH, and secretory because of increase in progesterone. Important questions डिस्कस करते हैं। पहला अबाउट hormonal कंट्रोल एंड phases, जहाँ पे आपको पर्टिकुलर हार्मोन देंगे उसका रोल बताना होगा। दूसरा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें आपको हार्मोन्स के लेवल को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तीसरा ओव्यूलेशन की टाइमिंग, उसका कोज, एलएच सर्च, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर डायरेक्टली आपको ग्राफ बनाना आ सकता है विद प्रॉपर लेबलिंग एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल, जिसकी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज नेक्स्ट वीडियो उसी पर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अबाउट हॉर्मोन्स पीक। आपसे पूछ सकते हैं कि एफएसएच और एलएच की पीक कब है, तो इन दोनों की पीक आती है मिड साइकिल में। और एक ऐसा हार्मोन जिसकी 2 पीक है वो है ईस्ट्रोजन, एक मिड साइकिल में और एक ल्यूटियल फेज में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने इतने कम टाइम में एनसीईआरटी के इस इम्पोर्टेंट ग्राफ को 5 मार्क कर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। ये टेबल तुम्हारी रिवीजन के लिए जिसमें कवर्ड है सारी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, इस चैनल पर ऐसे ही बोर्ड फोकस्ड कंटेंट आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।